हेलो साथियों, मैं सौरभ मिश्रा एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट 2.0 पर। साथियों, आप हमारे फेसबुक चैनल से हमसे जुड़ सकते हैं, सौरभ मिश्रा जाफर में फेसबुक चैनल से। तो हमारे फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथियों कल के वीडियो में आप सभी ने बहुत प्यार और दुलार दिया था हमें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों कल की जो वीडियो हमने व्हाट्सएप पर डाली थी, उस वीडियो पर बहुत सी ज़्यादा व्यूज आए थे, बहुत से ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया था उस वीडियो पर। जितने भी वीडियो हमने कल अपलोड किए थे, सभी वीडियो पर बहुत ही प्यार और सम्मान मिला आप सभी का, इसलिए आप सभी को कोट कोट धन्यवाद। साथियों हम पढ़ाई कर रहे हैं रीजनिंग, जो कि हम लोग कल पढ़ रहे थे कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों कोडिंग और डिकोडिंग क्वेश्चन नंबर 2 टाइप नंबर 2 आज पढ़ते हैं। जो भी विद्यार्थी कोडिंग और डिकोडिंग के पहले वीडियो को नहीं देखे हैं, वो कोडिंग डिकोडिंग के पहले लेक्चर को जाकर के देखेंगे, तब जाकर के इस वीडियो को देखेंगे, तब आपको जाकर के पूरा पॉइंट क्लियर समझ में आएगा। साथियों चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BARSAT को ABSRTA लिखा जाता है तो उसी भाषा में AGNVMY को क्या लिखा जाएगा? टाइप नंबर 2 हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं आज। यह किसी सांकेतिक भाषा में BARSAT को ABSRTA लिखा जाता है तो उसी भाषा में AGNVMY को क्या लिखा जाएगा? तो साथियों हमने देखिए क्या लिखा है, लिखा गया है BARSAT ऐसा लिखा गया है, और इसी को लिखा है A लिखा है, B लिखा है, SR लिखा है, TA लिखा है। साथियों अगर हम बात करते हैं तो ध्यान देंगे, ऐसे क्रॉस लिखा गया है, ऐसे क्रॉस करके इनको वर्डों को लिखा गया है। कहने का मतलब आपस के दो वर्डों को साथियों क्या करना है, पलट देना है, क्रॉस कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा पहुंच जाएगा AGNVMY ऐसा वर्ड है तो इसको हम क्रॉस करेंगे, हो जाएगा आपका GA क्रॉस, इसके बाद हो जाएगा VN, इसके बाद आपका हो जाएगा YM, तो इनका क्रॉस हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन साथियों इसका सॉल्व हल किया जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो देखिए लिखा गया BARSAT लिखा गया है, इसको क्या किया गया, क्रॉस वर्ड किया गया, दो वर्डों को क्रॉस कर दिया गया। साथियों आपस के दो वर्डों को क्रॉस कर दिया गया है, तब जाकर के इसका उत्तर निकाला गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा दिया गया AGNVMY लिखा गया है, इसके क्या करेंगे, दो वर्डों को क्रॉस कर देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा GAVNYM। तो साथियों हमारा उत्तर हो गया GAVNYM, तो ये उत्तर हो जाएगा साथियों। क्लियर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया गया यदि किसी सांकेतिक भाषा में BATN MAN को TAB
एन ए एम लिखा जाता है। तो उसी भाषा में SART GUM को क्या लिखा जाएगा? तो साथियों ध्यान देंगे, लिखा गया है BATNMAN, इनको लिखा गया है। पॉइंट समझेंगे, इसको लिखा गया है TABNAM लिखा गया है। साथियों पिछले सवाल जैसे सेम टू सेम है, टी को रिवर्स किया, ए को रिवर्स किया, बी को रिवर्स किया, ऐसा दिख रहा है क्या? तो ध्यान देंगे, पहले 3 वर्डों को पलट दिया गया है। ध्यान समझेंगे, यहाँ से ध्यान देंगे, BAT लिखा था, इसको क्या किया TAB, देखिए TAB लिख दिया है। इसके बाद मध्य वाला वर्ड यन है तो यन को यन ऐसे ही छोड़ दिया गया। इसके बाद ध्यान देंगे, ये जो मैन शब्द है इसको भी क्या कर दिया, MAN, मैन शब्द को भी पलट दिया, मतलब इनको भी क्या कर दिया, क्रॉस लगा दिया गया। क्लियर है क्या साथी? क्लियर है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम लोग अपना आंसर निकालेंगे तो हो जाएगा SARTGUM, ऐसा है। तो इनको हम लोग क्रॉस करेंगे, शुरू के 3 वर्ड और अंतिम के 3 वर्ड, मध्य वाला वर्ड ऐसे ही रहेगा, मतलब हो जाएगा RAS, देखिए RAS क्रॉस मल्टीपल, देखिए क्रॉस मल्टीपल है, TAB क्रॉस मल्टीपल, ठीक है। बीच वाला शब्द यम है, यम ऐसे ही छोड़ दिया गया, इसका मतलब बीच वाला शब्द टी है तो टी को ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर देखिए साथियों क्रॉस मल्टीपल है, YM तो हो जाएगा MUG, ठीक है, इनका क्रॉस मल्टीपल। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा RASTMUG। साथियों ये है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। जो भी विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, UPP की तैयारी करते हैं, ALP रेलवे का कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, SSC एग्जाम्स की कोई भी तैयारी करते हैं, तो साथियों यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो साथियों यहाँ से हम लोग का उत्तर जाएगा किसी सांकेतिक भाषा में, यदि BATNAM को इतना लिखा जाता है तो इतने को क्या लिखा जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को हल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में RGTAY को YATGR लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में NAMAN को क्या लिखा जाएगा। तो साथियों यहाँ क्या है, क्वेश्चन दिया गया है RGTAY को क्या लिखा गया है, साथियों लिखा गया है YATGR लिखा गया है। तो ध्यान देंगे, Y ऐसे लिखा है, A ऐसे लिखा है, T ऐसे लिखा है, G ऐसे लिखा है, इसके बाद R ऐसे लिखा है। कहने का मतलब इसने क्या किया साथियों, Y को सबसे पहले, A को फिर बाद में, फिर T को, फिर G को, फिर R को, मतलब इस पूरे वर्ड को क्या कर दिया, 180 डिग्री रिफ्लेक्ट कर दिया गया है। मतलब जो अंतिम वर्ड है उससे स्टार्टिंग कर दिया गया है। तो ठीक इसी प्रकार से लिखा गया NAMAN, इनको जब हम लोग लिखेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, NAMAN, ऐसा उत्तर आएगा।
क्लियर है? अगला क्वेश्चन है ए बी सी डी को ए बी सी डी ई को सी एफ आई एल ओ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ई जी एच आई को क्या लिखा जाएगा? चलिए साथियों, ई जी एच आई को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन है ए बी सी डी ई को सी एफ आई एल ओ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ई जी एच आई को क्या लिखा जाएगा? तो साथियों अगर हम कहते हैं तो हमारा दिया गया है ए बी सी डी ई, ऐसा लिखा गया है, और इसको क्या लिखा है? सी लिखा है, एफ लिखा है, आई लिखा है, एल लिखा है, ओ लिखा है। चलिए सबका कोड करते हैं। ए का कोड कल सिखाया गया था, ए का कोड 1, बी का कोड 2, सी का कोड 3, डी का कोड 4 और ई का कोड 5 होता है। ध्यान देंगे, सी का कोड 3, एफ का कोड 6, आई का कोड 9, एल का कोड 12, ओ का कोड 15 है। साथियों ध्यान देंगे, 1 को 3 लिखा गया, 1 को क्या लिखा गया? 3 लिखा गया, और 2 को 6 लिखा गया, 3 को 9 लिखा गया, 4 को 12 लिखा गया और 5 को 15 लिखा गया। कुछ इस संख्या को देखने के बाद लग रहा है कि 1 को जब 3 लिखा गया, इसका मतलब इसमें 3 से मल्टीपल कराया गया है, 3 से गुणा कराया गया है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग 2 गुणे 3 करते हैं तो 6 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 3 गुणे 3 करते हैं तो 9 हो जाएगा, 4 गुणे 3 करते हैं तो 12 हो जाएगा, 5 गुणे 3 करते हैं तो 15 हो जाएगा। इसका मतलब जो हम लोग का वाक्य दिया गया, शब्द दिया गया है ई जी एच आई लिखा गया है। ई का कोड 5, जी का कोड 7, एच का कोड 8 और आई का कोड 9 होता है। ऐसा है क्या साथी? अब ध्यान देते हैं, ई में हम लोग 5 में 3 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसका मतलब 15 अगर होगा तो 15 पर होता है ओ वर्ड, ठीक है, ओ लेटर हो गया। इसका मतलब जी 7 है, 7 में 3 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21, 21 पर कौन सा अक्षर बनेगा? यू बनेगा, तो हो गया यू। एच 8 गुणे 3 करेंगे, 8 त्रिक 24, 24 पर कौन सा वर्ड बनता है? एक्स बनता है। यहाँ हो जाएगा 9 गुणे 3 करेंगे तो 9 त्रिक 27। साथियों हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में केवल 26 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? 26 वर्ड होते हैं। जब 26 खत्म हो जाता है, 26 वर्ड समाप्त हो जाता है साथियों, तो जब 27 का वर्णन करेंगे तो 27 पर फिर से साथियों आपका ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो हमारा उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा ओ यू एक्स ए। साथियों हमारा उत्तर हो जाएगा ई जी एच आई को ओ यू एक्स ए लिखा जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन है एफ एच जे एल एन को सी
डी ई एफ जी लिखा जाता है। तो उसी भाषा में आर टी वी एक्स को क्या लिखा जाएगा? तो ध्यान देंगे, लिखा है एफ एच जे एल एन लिखा गया है। इसको लिखा जाता है सी डी ई एफ जी लिखा गया है। साथियों एफ का कोड 6, एच का कोड 8, जे का कोड 10, एल का कोड 12, एन का कोड 14 होता है। सी का कोड साथियों 3 होता है, डी का कोड 4 होता है, ई का कोड 5 होता है, एफ का कोड 6 होता है, जी का कोड 7 होता है। कल कोडिंग आपको सिखाया गया था। तो ध्यान देंगे 6 को 3 लिख दिया गया, 8 को 4 लिखा गया, 10 को 5 लिखा गया, 12 को 6 लिखा गया, 14 को 7 लिखा गया। इसमें क्या किया गया होगा? बाई 2, 2 से भाग किया गया। प्रत्येक पदों में साथियों क्या किया गया है? हर पॉइंट में 2 से भाग किया गया है, 2 से डिवाइड किया गया है। इसका मतलब हम लोग आर का कोड लिखेंगे, टी का कोड लिखेंगे, वी का कोड लिखेंगे और एक्स का कोड। आर का कोड 18, टी का कोड 20, वी का कोड 22 और एक्स का कोड 24 होता है। सब में साथियों क्या करेंगे? 2 से भाग कराएंगे। जब 18 में 2 से भाग कराएंगे कितना आएगा? 9 आएगा और 9वें स्थान पर आई वर्ड होता है साथियों। ऐसे होता है 20, 20 में 2 से भाग करेंगे तो 10 आएगा और 10 पर क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। 22 है, 22 में 2 से भाग कराएंगे 11 आएगा और 11 पर क्या बनेगा? के बनेगा। 24 है, 24 में 2 से भाग कराएंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा और 12 पर क्या हो जाएगा? यल। तो आपका प्यारे साथियों उत्तर हो जाएगा आई के एल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए बी सी डी ई को बी डी एफ एच जे लिखा जाता है, उसी भाषा में जे के एल एम एन को क्या लिखा जाएगा? साथियों यहाँ पे आपको दिया गया है ए बी सी डी ई। इसको क्या लिखा गया? बी लिखा गया, डी लिखा गया, एफ लिखा गया, एच लिखा गया, जे लिखा गया। 1 2 3 4 5 इनका कोड है। बी का कोड 2, डी का कोड 4, एफ का कोड 6, एच का कोड साथियों कितना हो जाएगा? 8 और जे का कोड 10 हो जाएगा। साथियों प्रश्न देखने के बाद आपको लगा होगा कि प्रत्येक पद में 2 से गुणा कराया गया है। ठीक है, तो साथियों वास्तव में क्या है, आप इसमें सवाल लगाने के 2 तरीके यहाँ पे है। तो प्रत्येक पद में 2 से गुणा, सब में 2 से गुणा करा देंगे तो हम लोग बोलेंगे ऐसा कुछ पॉइंट मिलेगा, मतलब ए का कोड बी हो जाएगा, बी को डी लिखा गया, मतलब प्रत्येक पद में 2 से मल्टीपल कराया गया। साथियों जबकि ये रीजन ऐसा भी आपका सवाल हो सकता है, एक और रीजन यहाँ से बनेगा। अगर हम बोलते हैं ए बी सी डी और ई बोलते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं ए में क्या जोड़ देते हैं? ए का कोड 1 2 3 4 5 कोड है,
इसमें 1 ऐड करें तो 1 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसका मतलब 2 पर हमारा क्या बन जाएगा b हो जाएगा। साथियों अगर 2 है 2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 पर हमारा d हो जाएगा, तो 4 का कोड d हो जाएगा। साथियों 3 है, 3 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 में 3 ऐड करेंगे तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 6, और 6 पर साथियों f होता है। ठीक ऐसे है d में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 पर साथियों h मिलेगा, और 5 है यहाँ पे, 5 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 पर क्या मिलेगा j मिलेगा। तो साथियों हमारा जो सवाल है, सवाल लगाने का सही तरीका ये वाला नियम है, ठीक है। इसी नियम से हम लोग ये सवाल लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इस नियम का उपयोग करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, और इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्वेश्चन जो जाएगा साथियों वो कहाँ जाएगा, वो ऑप्शन के थ्रू जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन जिस प्रकार से दिया जाएगा उस ऑप्शन के थ्रू हमें नियम का पालन करना पड़ेगा। तो साथियों सबसे शानदार सा नियम है, ये नियम है, पहले वाले पद में 1, दूसरे वाले पद में 2, तीसरे वाले पद में 3 जोड़ेंगे, चौथे वाले पद में 4 जोड़ेंगे, और पांचवें वाले पद में 5 जोड़ेंगे। तो साथियों हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, जे के एल एम और एन दिया गया है। जे का कोड 10, के का कोड 11, एल का कोड 12, एम का कोड 13 और एन का कोड साथियों 14 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले में 1 जोड़ेंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 पर के हो जाएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 पर साथियों यम हो जाएगा, 12 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा साथियों 12 3 15, 15 पर ओ हो जाएगा, और 13 में 4 जोड़ेंगे, 13 4 कितना हो जाएगा 17, 17 पर साथियों क्यू हो जाएगा, और 14 में 5 जोड़ेंगे, 14 5 कितना हो जाएगा 19, और 19 पर साथियों क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। तो हमारा उत्तर जो आएगा के एम ओ क्यू यस आएगा, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। साथियों आज की वीडियो बस इतना ही रहने वाली है, बाकी वीडियो में कल चर्चा करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 3 लेकर के आएंगे। यह वीडियो आपको बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। साथियों जय हिंद, थैंक यू, जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट 2.0 के साथ। साथियों या हमारे फेसबुक आईडी सौरभ निसार जाफरगढ़। थैंक यू साथियों।